हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1। ये जो सारे टिपिकल हिंदी फ्रेजेस होते हैं ना या फ्रेजिंग होती है, जैसे पीठ थपथपाना या नाक कट जाना, कान भर देना। ऑब्वियसली अब इसको फिल्ड माई ईयर या फिर कट माई नोज ये तो कह नहीं सकते, तो इनको कहेंगे क्या? आइए वो सीखते हैं फटाफट से। मेरे ख्याल से 6-7 स्टेटमेंट्स हैं और 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वो अपनी पीठ थपथपा रहा है। ही इज कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, वो अभी इस प्रोसेस में है और ये एक्शन अभी हो रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज। और फिर पीठ थपथपाने के लिए आप पैट का इस्तेमाल करते हैं, पैट। ध्यान दीजिएगा, ये पेट मत बोलिएगा, इसको। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। जब आप पैट कहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी की भी पीठ थपथपाना। इज पैटिंग अपनी पीठ, हिज ओन, हिज ओन बैक। He's patting his own back। ये कई बार मेटाफोरिकल होता है, कई बार लिटरल भी होता है। मान लीजिए अगर मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ तो उस केस में भी मैं कहूंगा आई एम पैटिंग माई ओन बैक। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा था, मैंने किसी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया, मैंने किसी टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया, तो उस केस में भी मैं कह सकता हूँ आई एम पैटिंग माई ओन बैक। तो दोनों ही तरीके सही है, नेगेटिव सेंस में इसको नहीं लिया जाता है अनलेस कोई बहुत ज्यादा। और उसके लिए एक अलग इडियम आता है वैसे, मतलब एक होता है ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो उसके लिए पैटिंग योर ओन बैक वाला फ्रेज मत इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए होता है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। वो एक इडियम होता है जो हम कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तुम्हारी हरकतों से मेरी नाक कट गई। योर एक्शंस, तुम्हारी हरकतें मेरी नाक कट गई, embarrassed मी। योर एक्शंस embarrassed मी। सिंपल है। नाक कटने के लिए आप एम्बेरसमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है उसने मेरे कान भर दिए। ही पॉइजनड माई ईयर्स। ही पॉइजनड माई ईयर्स। अब किसी इंसान के बारे में कान भर दिए, तुम्हारे बारे में कान भर दिए, तो उस केस में आप पॉइजन अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो मान लीजिए अगर यहाँ स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, उसने तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भर दिए, तो आप कहते हैं ही पॉइजन माई ईयर्स अगेंस्ट यू। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे में अगेंस्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है। सो ही पॉइजन्ड माई ईयर्स। तुम्हारी वजह से मैं बुरी तरह फंस गया। आई गॉट स्टक। मैं फंस गया बुरी तरह, बैडली, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। आई गॉट स्टक बैडली बिकॉज ऑफ यू। आप चाहे तो इसे दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू आई गॉट स्टक बैडली, या फिर बिकॉज ऑफ यू आई गॉट बैडली स्टक। तीनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। फिर आता है उसने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया। उसने हरा दिया, ही डिफीटेड मुझे, मी, अपनी चालाकी से के लिए आप कहेंगे विथ हिज कनिंग। सो ही डिफीटेड मी विथ हिज कनिंग। अब देखिए यहाँ पे कनिंग, आपको लग रहा होगा कि कनिंग तो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे इसे नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, करेक्ट भी कंसिडर किया जाएगा। मैंने अपनी गलती मान ली। आई एडमिटेड माई मिस्टेक। आई एडमिटेड माई मिस्टेक। एक्सेप्टेड माई मिस्टेक भी चलेगा यहाँ पर, और एडमिटेड एडमिटेड माई मिस्टेक भी चलेगा। फिर आता है उसने बड़ी सफाई से अपनी गलती छिपाई। उसने छिपाई, ही हिड। हाइड होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में जब जाता है ये तो हिड हो जाता है। बड़ी सफाई से। अब देखिए सफाई से के लिए आप क्लेवरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही क्लेवरली हिड अपनी गलती, his fault। He cleverly hid his fault, he cleverly hid his mistake, he cleverly hid his ओके हाँ, फॉल्ट या मिस्टेक ही तो कहेंगे, और क्या ही कहेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए तुम हर बात में मीन मेक निकालते हो, उसका ट्रांसलेशन आपने करना है, डालना है कमेंट बॉक्स में। अब मीन मेक निकालने का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स। देखिए मीम में निकालने का मतलब अगर हिंदी में भी बोले तो यही होता है ना कि हर बात में बेवजह का जो कोई ना कोई फॉल्ट ही निकालता रहे, कोई ना कोई मिस्टेक ही ढूंढता रहे, कोई गलती ही निकालता रहे, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं फाइंड फॉल्ट्स। अब इसे ट्रांसलेट कीजिए पूरे सेंटेंस को, तुम हर बात में मीन मेक निकालते हो को, और डालें उसे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस राइट। बट जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।